अधिकार न्यूज एक नए अंदाज में। नमस्कार, हमारे अधिकार न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आरती। बढ़ते हैं खबरों की ओर। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को देश प्रदेश सहित रतलाम जिले भर में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री श्री भदौरिया द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और श्रेष्ठ कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। डीआरपी लाइन रतलाम स्थित मुख्य समारोह स्थल पर प्रभारी मंत्री ओपीएस भदौरिया द्वारा राष्ट्रभक्ति के गीतों की धुन पर ध्वजारोहण कर रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़े गए। इसके साथ मंत्री भदौरिया द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश का वाचन किया गया और प्रभारी मंत्री द्वारा खुली जीप में सवार होकर परेड ग्राउंड का निरीक्षण किया गया और सलामी ली गई। सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंग विंध्य हिमाचल यमुना। रतलाम रेल मंडल कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस पर्व के रूप में सादगी और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि रतलाम डीआरएम विनीत गुप्ता को सम्मान के साथ ध्वजारोहण स्थल पर ले जाकर ध्वज फहराया गया एवं मुख्य अतिथि द्वारा समारोह में परेड की सलामी ली गई एवं सभी रेल कर्मियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी गई। सर, स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक बधाई। देश के नाम एक बधाई संदेश। मैं अपनी ओर से और रतलाम मंडल रेलवे की ओर से देश के समस्त नागरिकों को स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पे और जो आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है उसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। धन्यवाद। सभी रेल कर्मियों और उनके परिवारजनों को मैं हार्दिक बधाई देते हुए मुझे अपार खुशी हो रही है। यह वर्ष वास्तव में हमारे लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा है। हमने कई क्षेत्रों में बहुत प्रगति की है और नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए अपने मार्ग को प्रशस्त किया है। हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने हर चुनौती का सामना किया है और अपने को बेहतर साबित किया है। सुरक्षित और सुखद यात्रा सुनिश्चित करना पश्चिम रेलवे की प्राथमिकता रही है और इसे पूरा करने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। देशभक्ति और भाईचारे का प्रतीक हमारा भारत देश इसी से जाना जाता है। स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर अंसारी एसोसिएट द्वारा कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष यास्मीन शेरानी की उपस्थिति में ध्वजारोहण किया गया। अंसारी समाज के अध्यक्ष शाहिद अंसारी एवं समाज सेवी इकरार चौधरी द्वारा सभी उपस्थित समस्त गणमान्य नागरिकों का आभार व्यक्त किया गया। बधाई देते हैं। आज 74वां वर्षगांठ है और हम खुश नसीब हैं कि भारत देश में हम पैदा हुए। जिस भारत देश में हमारे बड़ों लोगों ने कुर्बानियां दिए, आज उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए हम उनको नमन करते हैं तो उनकी वजह से आज जो देश आजाद हुआ और आजादी की सांस हम ले रहे हैं। जैसे आप में सभी जानते हैं कि हमारा देश जब आजाद हुआ था तब हमारे देश के कितने ही महापुरुषों ने, वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति भी दी थी। तो आप आज इस पावन अवसर पर मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि हम सबको एकजुट होकर के और उनके ही पद चिन्हों पर चलकर हमें इस देश का नव निर्माण करना है, जो कि हमारे स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी का सपना था। वे आधुनिक भारत के निर्माता थे। आपको इस वर्षगांठ पर सभी को बधाई देना चाहती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार से हमारे देश को हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने अपनी शहादत देकर इस देश को आज़ाद किया और आज जो ये दिन हम मना पा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें तो बहुत मुफ्त में आज़ादी मिल गई, लेकिन उसके पहले जो लोगों का बलिदान रहा है उस बलिदान को हम हमेशा याद रखें। यही सच्ची श्रद्धांजलि और सच्चा स्वतंत्रता दिवस मनाने का एक उद्देश्य होगा। धन्यवाद। जय हिंद।
जय भारत। मेहमानों का और स्वतंत्रता दिवस की अंसारी एसोसिएट की तरफ से सभी को शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का जो इस दिन इतना वक्त निकाल कर स्वतंत्रता दिवस का झंडा वादन किया। और मैं सभी को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ स्वतंत्रता दिवस की। जय हिंद, जय भारत। मध्य प्रदेश सरकार की कार्यशैली से नाराज कांग्रेसी नेत्री नूरी खान अपने समर्थकों के साथ उज्जैन शहीद पार्क से पदयात्रा पर निकल पड़ी हैं। यह यात्रा भोपाल पहुंचकर पूर्ण होगी। 12 दिवसीय इस यात्रा पर कांग्रेस नेत्री नूरी खान के साथ कई समर्थक साथ में हैं, जहां कई मांगों को लेकर महिला कांग्रेस नेत्री सड़क पर आकर और पदयात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन कर सरकार को चेतावनी दे रही हैं। क्या संदेश है और किस उद्देश्य को लेकर आप पदयात्रा कर रही हैं? उद्देश्य बहुत पवित्र है, क्योंकि वर्तमान सरकार लोकतंत्र की नहीं बल्कि नोट तंत्र की सरकार है, एक खरीदी हुई सरकार है और उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। प्रदेश में मामा की सरकार है लेकिन भांजियाँ सुरक्षित नहीं है, महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, युवा बेरोजगार है, किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, नर्मदा शिप्रा लिंक योजना में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। तो हम चाहते हैं कि जो प्रदेश के वर्तमान हालात हैं उसमें महिला सुरक्षा के लिए, किसानों के स्वाभिमान के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, नर्मदा शिप्रा लिंक योजना के भ्रष्टाचार के लिए, वो अतिथि शिक्षक जिनकी लड़ाई सिंधिया जी सड़कों पर आकर लड़ने वाले थे, वो अतिथि शिक्षक आज नग्न होकर अपना प्रदर्शन करने को मजबूर कर रहे हैं। तो हमारी ये 250 किलोमीटर की यात्रा हमारी उन नर्स बहनों के लिए है जिन्होंने कोरोना के समय में अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की सेवा की, उन जूनियर डॉक्टर्स के लिए है, अतिथि शिक्षकों के लिए है, प्रदेश में बढ़ रहे महिला अत्याचार के खिलाफ है। तो ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की प्रेरणा से ये यात्रा उज्जैन की बाबा महाकाल की नगरी से हम आरंभ कर रहे हैं। इसके समापन कार्यक्रम में आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी स्वयं मौजूद रहेंगे और यहाँ पर जितने भी मेरे भाई और कांग्रेस के साथी नज़र आ रहे हैं, हम सब मिलकर इस सरकार का 2023 में तख्ता पलट कर रहेंगे। यही इस यात्रा का उद्देश्य है। फिलहाल हमारे अधिकार न्यूज में इतना ही। हमारे अधिकार न्यूज एक नए अंदाज में।